अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिकली हमें 10th चैप्टर स्टार्ट करना है अपना, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो इस चैप्टर से रिलेटेड पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, उसके बाद ऑफिशियली हम जो है उसको स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। एक इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपने इस चैप्टर को सुनना है, जब आप लिसन कर रहे हो ये चैप्टर, तो आपके लिए नेसेसरी है कि आपके सामने बुक होनी चाहिए, ताकि आप कुछ ना कुछ समझ पाओ या रिलेट कर पाओ। बेसिकली कुछ टॉपिक्स इस तरह से हैं कि वो सारे के सारे स्लाइड्स में ऐड नहीं किए जा सकते हैं। सो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने स्लाइड में ऐड करने की कोशिश की है, टॉपिक्स ऐड करने की कोशिश की है, पर लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पुट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप जो है जब ये लेक्चर सुन रहे हैं, जब लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपके लिए नेसेसरी है कि आप बुक को सामने रख लें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि बेसिकली चल क्या रहा है और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, चैप्टर 10 है, हम चैप्टर 10 को देख रहे हैं बेसिकली, और हमने 9th चैप्टर लास्ट वीक के अंदर कवर किया है, और अभी हम चैप्टर 10 को कवर करेंगे इस वीक के अंदर। बहुत जेनेरिक सा टॉपिक है, नॉर्मल सा टॉपिक है, डेली बेसिस के ऊपर हम इस चीज़ को देखते हैं और हम उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, अपनी घर के अंदर या इस तरह की चीज़ों के अंदर। मीन्स के हम डेली बेसिस पे वो चीज़ जब ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें वो नज़र आ रही होती हैं, तो उससे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मतलब कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उनका बात करने का तरीका, उनकी ड्रेसिंग, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ सिटिंग है, वे ऑफ स्टैंडिंग है, ये सारा कुछ जो है हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है बेसिकली, कि कौन कौन सी चीज़ें मिलकर कल्चर बनाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि डेफिनेशन क्या है इसकी। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने ऐड कर दी आपके लिए, तो बुक में भी ये लिखी हुई आपको गिवन होगी बुक के अंदर भी। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द वैल्यूज एंड अजम्पशंस। वो सारी की सारी वैल्यूज और अजम्पशंस शेयर्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो कंपनी हो, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, या कोई भी इदारा हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है वो शेयर हो रही होती हैं। वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, अपनी बिहेवियर सिखा रहे होते हैं, आपको लर्निंग दे रहे होते हैं। बेसिकली आप कॉलेज में भी जाते हो तो आपको एक माहौल मिलता है कि यहाँ पे जो है एक लर्निंग सेटअप बना हुआ है। हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करने नहीं आते, हम यहाँ पे जैसे आते हैं, हमारी क्लास कंडक्ट की जाती है, वहाँ क्लास होती है, और क्लास के बाद हमारी हाफ आवर की ब्रेक के बाद दोबारा क्लास होती है, तो हम काफ़ी टाइम तक बैठे नहीं रहते। यहाँ पे टीचर्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनकी वैल्यूज ये हैं कि वो स्टूडेंट्स को इस तरह से लेके चलते हैं कि जैसे उनको वैल्यू दी जा रही है, तो वो गिव एंड टेक रिस्पेक्ट वाला एक जंक्शन बन जाती हैं, जो कि शेयर हो रही होती हैं, कि यहाँ पे टीचर पहले रिस्पेक्ट देता है स्टूडेंट्स को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि बैंक्स के अंदर हम कंपैरिजन में अगर कर लें, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को देख रहे हैं, तो बैंक के अंदर जाते ही वो आपके लिए उनकी वैल्यूज के अंदर है, उनको सिखाया जाता है कि जैसे ही कस्टमर एनरोल करता है, जैसे ही कस्टमर एंटर होता है बैंक के अंदर, तो आपने खड़े होकर उसे हेलो हाय करना। और स्पेशली जैसे हम देखते हैं कि जो कंपनीज होती हैं, सिम की जो कंपनीज होती हैं, जैसे टेलीनॉर है, जोंग है, ये जो कंपनीज होती हैं नेटवर्क कंपनीज, इसमें क्या होता है कि इन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो स्पेशली अपॉइंट किया हुआ होता है, एक स्टैंड बाय पे लगा हुआ होता है, एक पर्सन ऑन द डोर के जो है, बाय द डोर सॉरी, डोर के साथ एक पर्सन जो है उसको स्टैंड करवाया हुआ होता है वहाँ पे, कि जब भी कोई कस्टमर जो है वो अंदर आता है तो आप उसको ग्रीटिंग्स करें। ग्रीटिंग्स करने के बाद जो है उससे हेलो हाय करें, उसकी इम्पोर्टेंस पूछें, उसके आने का पर्पस पूछें, और उसको पर्टिकुलर जो है उससे रिलेटेड जो है उसको बताएं अगर आपके पास नॉलेज है, वरना उसको पर्टिकुलर पर्सन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि बताती हैं कि बेसिकली ये यही वैल्यूज होती हैं कि उसके अंदर क्या वैल्यूज और assumptions यही शेड होती हैं, किसके दरमियान, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के दरमियान। ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से एक माहौल बना हुआ होता है जिसके अंदर सीनियर्स को सर कह के और जूनियर्स को
भी यानी कि उनके डायरेक्ट नाम से नहीं बुलाया जाता, उनसे भी यानी कि एक पर्टिकुलर नेम से यानी कि भाई कहते हैं, इस तरह से करके जो भी है एक रिस्पेक्ट के दायरे में रह के उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चलाया जाता है, या वो ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करती है और ये उसके अंदर रहता है। बेसिकली ये कल्चर जो है, जिस तरह से हमारे घर का एक माहौल होता है कि एक वैल्यूज हमारे घर में होती है कि हम सारे उर्दू बोलते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे यहाँ पे गाली गलौज का कोई सीन नहीं है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ना घर जो होता है वो भी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, तो उसके अंदर भी कुछ वैल्यूज या एजम्पशंस जो है वो शेयर की जा रही होती हैं। तो जैसे कोई बाहर वाला आता है तो वो आके देखता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन यानी घर जो है इन वैल्यूज की बाउंड्रीज में रहता है, ये बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, ये जो है जो गेस्ट आते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको तरीके से बुलाते हैं, उनका इनका वैल्यू सिस्टम, इनके एजम्पशन सिस्टम जो शेयर्ड है ऑफिस के अंदर एक दूसरे के साथ, वो बहुत अच्छी है। सो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और ये वैल्यूज एंड एजम्पशन जो है आपको हर इदारे में मिलती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलती हैं। तो बेसिकली इसी को ही हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहते हैं। एंड द वैल्यूज एंड एजम्पशन शेयर्ड विद एन ऑर्गेनाइजेशन के वो वैल्यूज जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, या एजम्पशन जो कि शेयर की जाती हैं कंपनी के अंदर लोगों के दरमियान में, लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। इस तरह से अच्छी चीजें जब आप किसी जगह से लेते हो, सपोज कर लो कि आप नेटवर्क की कंपनी में जाते हो, तो आप या घर आके भी बताते हो कि मैं जैसे ही एंटर हुआ और उन्होंने मुझे ग्रीटिंग्स की, उन्होंने मेरे से प्रॉब्लम पूछी, उन्होंने मुझे वहाँ पे साइड पे कुछ टाइम वेट करने का कहा और उसके बाद मेरी प्रॉब्लम जो है स्पेसिफिक पर्सन ने सुनी, उसको उसी टाइम पे रिजॉल्व किया और एक अच्छे तरीके से मुझे जो है सी ऑफ किया और थैंक यू एंड ऑल इन तरह के वर्ड्स के साथ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं इसी यानी कि कंपनी के साथ जो है ना नेटवर्किंग सिम भी इसी कंपनी की परचेज करूंगा और इसी का नेटवर्क यूज करूंगा। मुझे सुना है कि इनकी नेटवर्किंग भी अच्छी है, सो इनका मुझे कल्चर बहुत अच्छा लगा है। तो इस वजह से जो है वो हम एक वैल्यू बन जाती है, जिसकी वजह से हम जो है उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। सो ये सारी जो वैल्यूज या एजम्पशंस होती हैं वो शेयर्ड हो रही होती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ये बेसिकली डेफिनेशन, ताकि आपको समझ आ जाए, मैंने ज़्यादा ब्रीफ इसलिए किया है सिर्फ एक डेफिनेशन को, ताकि आपको क्लियर हो कि बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली चलने क्या वाला है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है क्या और उसमें हम देखेंगे क्या। सो होप्स हो कि आपको डेफिनेशन कम से कम क्लियर होगी होगी, तो वैल्यूज अजम्पशंस होती है। अब हम चलेंगे शेयर्ड वैल्यूज एंड शेयर्ड अजम्पशंस। बुक में भी यही चीज़ लिखी हुई है और आपको भी यहाँ मिल जाएगी। तो जो चीज़ बुक में है और यहाँ पे नहीं ऐड, वो मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा, ताकि आपको जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि काइंडली आप जो है बुक को सामने रखें। अब यहाँ पे वो आपकी बुक के अंदर एक पिक्चर है जिसमें दिखाया जा रहा है कि आर्टिफैक्ट्स जो कि विजिबल होती हैं, जो कि नजर आ रही होती हैं। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है जो चीजें नजर आ रही होती हैं, स्टोरीज, लेजेंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल लैंग्वेज, फिजिकल स्ट्रक्चर, डिकोर, मतलब ये सारी जो चीजें मैंने आपको पीछे में एग्जांपल दी है, वो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर होते हो तो आपको सारा कुछ नजर आ रहा होता है। आपको वहाँ पे कुछ पिक्चर नजर आ रही होती है, जिन्होंने लगाया होता है कि ये बंदा CEO है, इसकी ये अचीवमेंट्स हैं, हमने जो है 50 ईयर्स हो चुके हैं हमारी कंपनी को, हम जो है जो है अभी गोल्डन जुबली हुए हैं और हमारी इतनी टर्नओवर सेल है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ होता है, जो आपको वैल्यूज नजर आ रही होती हैं सामने कि ये बड़ी लॉन्ग टर्म कंपनी है और लोग रिस्पेक्टेड हैं इसके अंदर, 500 प्लस एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं एंड ऑल दैट। सो ये आपको सारी चीजें नजर आ रही होती हैं क्या, जो कि जिसको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मीन्स दैट जो चीजें हमें नजर आ रही होती हैं। आपकी बुक के अंदर एक पिक्चर जिसके अंदर दिखाया गया स्टोरीज, लेजेंड्स, ये सारा कुछ हमें नजर आ रहा होता है। उनकी लैंग्वेज नजर आ रही होती है। लैंग्वेज मतलब कि वो बात किस तरह से कर रहे हैं एक दूसरे से, वो डिस्कशन किस तरह से कर रहे हैं, उनका बिहेव किस तरह से। और एक होता है इनविजिबल। वो कौन सी वैल्यूज होती हैं, वो कौन सी शेयर्ड वैल्यूज होती हैं, बिलीव, कि बेसिकली वो बिलीव किस चीज पे करते हैं। हो सकता है कि एक मैनेजर जो है वो ये बिलीव करता हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन चीज़ों के अंदर गलत है, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनली फेवरेट करार देता हो या समझता हो कि वो ज़्यादा अच्छी है हमसे। तो वैल्यू सिस्टम जो है वो आपको डायरेक्ट नजर नहीं आता कि अंदर से बंदा किस तरह का है, या बिलीफ सिस्टम आपको डायरेक्ट नजर नहीं आता कि वो अंदर से बंदा किस तरह का है, या फिर वो अंदर आपको उस तरह से शो नहीं करता कि वो सोच क्या रहा है। वो अपनी जुबान पे कुछ बता रहा है कर, लेकिन वाकई में वही चीज बोल रहा है जो कि वो जो सोच रहा है। तो ये आप नहीं देख सकते, ये इनविजिबल होता है।
इवेल्युएट्स व्हाट डूइंग बैड राइट और रॉन्ग, कि आप बेसिकली उनका ये सारा कुछ करने का, लैंग्वेज दिखाने का, इसके बाद आपको ये सारा कुछ करने का पर्पस अंदर से क्या है वो आप कभी नहीं देख सकते। कि उनका सिर्फ पर्पस ये है कि यार एक दफा ये आया ना तो इसको एक दफा सेटिस्फाई करके भेज दें, बाकी जब ये आ जाएगा ना तो फिर इसको लूट लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये जो उनका शेड सिस्टम है, उनका लैंग्वेज सिस्टम है जो बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रॉन्ग है, किस सेंस का ये आप अजम्पशन नहीं लगा सकते। तो कुछ होता है जो आपका इनविजिबल होता है, जो आपको नजर आ रहा होता है, कुछ होता है जो बिलीफ सिस्टम जो इनविजिबल, जो विजिबल लैंग्वेजेस वगैरह होती है, और इनविजिबल जो है आपका राइट और रॉन्ग या बिलीफ सिस्टम होता है जो आप उसको देख नहीं सकते। इसी तरह से हम जो देख रहे हैं विजिबल के अंदर एक और चीज आती है शेयर्ड अजम्पशंस के अंदर, मेंटल मॉडल ऑफ आइडियाज, ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। आप बुक सामने रखेंगे तो आपकी डेफिनेशन के नीचे एक पिक्चर बनी गई है, उसके अंदर बताया गया है शेयर्ड अजम्पशंस के अंदर क्या है, अनकॉन्शियस टेकन फॉर ग्रांटेड परसेप्शन और बिलीफ। तो इसके साथ साथ कुछ अजम्पशंस बनाई जाती हैं, कुछ ये वो अजम्पशंस हैं, वो चीजें होती हैं कि मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ लास्ट थोड़ी देर पहले, 10 मिनट्स पहले, कि ये वो चीजें होती हैं जो कि बेसिकली ना सिर्फ और सिर्फ माइंड में होती हैं कि इसके उस बिजनेसमैन के जो कि आपको डील कर रहा है, उस बिजनेसमैन के रिप्रेजेंटेटिव के माइंड के अंदर होती हैं जो आपको डील कर रहा होता है। बेसिकली उसका माइंड होता है कि यार ये आ गया, अब इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करना है इन 20 मिनट के अंदर, ये हमारे लिए फॉर द लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा वो 20 मिनट बताएंगे हमें। तो आप 20 मिनट के अंदर इसको इतनी अच्छी वैल्यूज दो, इतनी अच्छी लैंग्वेज से बात करो, इसको ग्रीटिंग्स दो, इसको वेलकम करो, इसको सी ऑफ अच्छे तरीके से करो, ये 20 मिनट के अंदर अपना माइंड बना लेगा कि मुझे आपके साथ चलना या नहीं चलना। तो एक दफा ये आ गया तो फिर हम इसे जो है लूट लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये जो लूटने वाला हिसाब किताब है वो, या फिर वो आपको इस सेंस में ले रहे हैं कि एक दफा हमारे पास आ जाए ताकि हम इसको अच्छे तरीके से इसकी वेलफेयर कर पाए। तो एक तो चीज है कि राइट और रॉन्ग बिलीव जो सिस्टम होता है वो आप नहीं देख सकते, वो इनविजिबल होता है कि बेसिकली किस सोच से ही सारा काम कर रहे हैं। क्योंकि ना अच्छी जुबान से ही बेसिकली लूटा जाता है, अच्छी जुबान इस्तेमाल करके ही जो है वही वैल्यू सिस्टम इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट पर्सन को जो है डॉच करते हैं और नेक्स्ट पर्सन को हार्म करने की कोशिश करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इनविजिबल के अंदर कौन कौन सी बिलीव एंड वैल्यू सिस्टम्स आते हैं, ठीक है, वो हमने देखनी है जो कि हमें नजर नहीं आ रहे थे बेसिकली। और एक होते हैं शेयर्ड वैल्यूज, एक होते हैं आर्टिफैक्ट्स जो कि हमें लैंग्वेज, उनके गेस्ट पोस्टर्स, उनकी टॉकिंग स्टाइल एंड ऑल दैट वो हमें नजर आ रहा होता है। सो ये दो चीजें होती हैं जिसको यानी कि ना वैल्यूज शेयर बेसिकली कहते हैं। आफ्टर दैट जो है हमारा टॉपिक है वो शेयर्ड वैल्यूज है, जो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, शेयर्ड वैल्यूज आर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज दैट यूजुअली डेवलप बाय द ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप। ये बेसिकली ना आपकी हायर लीडरशिप डेवलप करती है। आपकी जो वैल्यूज बनती हैं जो उस कंपनी में बेसिकली वो, कहने का उसका मतलब ये है कि जो आप कॉलेज में एंटर करते हो तो आप कॉलेज में आके सीखते किसी अपने सीनियर से सीखते हो, जो ऑलरेडी वहां पे पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं, उनके वो जो सिस्टम डेवलप करेंगे, वो जो सिस्टम बनाएंगे वो शेड होना स्टार्ट होगा। सो कंपनी के अंदर भी जो ऑलरेडी जो काम कर रहे होते हैं 4-5 साल से, जो सीनियर्स होते हैं, वो बेसिकली एक कल्चर को डेवलप कर रहे होते हैं, कल्चर को बना रहे होते हैं बेसिकली वो। तो इस तरह से लेके क्या होता है कि वो चलना स्टार्ट करता है। और वो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज दैट आर यूजुअली डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप एंड देन अडॉप्टेड बाय द अदर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी उसको अडॉप्ट करते हैं। मीन्स के आपका मेन हेड जो ऊपर का होता है, मेन डिपार्टमेंट जो होता है, वो उसको अडॉप्ट करता है, वो उसको बनाता है और बाकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसे फॉलो करते हैं। उसके बाद वैल्यूज आर शेयर्ड एंड फॉलोड ऑल मेंबर्स, जो मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद बाकी सारे उसको फॉलो करते हैं, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को, गोल को देखना होता है। वेयर यू कम फर्स्ट, ये वो जगह है जहाँ पे हम यूबीएल का एक जो है स्लोगन देखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो ऐसी जगह जहाँ पे आप पहले आओगे। सो इट मीन्स दैट कि उन्होंने क्या बनाया हुआ है कि हमारी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा वैल्यू सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे लोग पहले आना पसंद करें। तो बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ के ऊपर आपस में वैल्यू शेयर करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू शेयर करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलने की कोशिश कर रहे होते हैं पॉजिटिव वे के अंदर। दे मे आल्सो रेफर्स टू अ
कोर वैल्यूज, कुछ कोर वैल्यूज भी होती हैं इसके अंदर। जो कोर वैल्यूज का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो आसानी से चेंज नहीं होते, ये बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड होती है। कोर वैल्यूज का वो मतलब होता है कि जो आसानी से जो है एक तरह से हैबिट्स भी कह सकते हैं आप इसे, कि जो आसानी से जो है वो चेंज नहीं होती, ये इनको चेंज करने में फॉर द लॉन्ग रन जो है वो आपको रिक्वायर होता है, बहुत लंबा अर्सा आपको रिक्वायर होता है इसको चेंज करने के लिए कोर वैल्यूज को। कोर वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होती हैं। अब वो कह रहे हैं स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजाइजिंग, इसके अंदर क्या है। अब हम देखते हैं कि हमारा बेसिकली टॉपिक क्या है। अब शेयर अजम्पशंस वो हमने जो है यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, सो वो यहाँ पे हो भी नहीं सकता था। शेयर अजम्पशन का मतलब है कि क्या क्या चीजें बेसिकली उससे रिलेटेड कि वो क्या क्या चीजें शेयर कर रहे हैं। रूल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फाउंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब उनके रूल्स किस तरह के हैं, वो कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं कि मतलब जो है टाइम पे आना है और उसके बाद इतने आवर्स के बाद जो है आपकी ब्रेक है, ब्रेक टाइम से आपने 1 मिनट लेट नहीं होना। उसके बाद आपने जो है पॉलिसीज जो उन्होंने अपनाई हुई हैं उसके अकॉर्डिंग डेडलाइन से पहले आपको वो काम करके देना है। प्रोसीजर्स वो स्पेसिफिकली फाउंड जो है वो यूज कर रहे हैं, तो इसको बेसिकली शेयर्ड कहते हैं। assumptions that have developed within the organization culture, assumption इसी कल्चर से निकलती हैं। अब assumptions की उसने एग्जांपल यहाँ पे कोट किया है। A good example of shared assumptions within a group in the constitution of by law by which the group is governed। अब मैं आपको इसकी एक आसान एग्जांपल लेता हूँ कि जब हम टाइमली आना स्टार्ट करेंगे, ये हमारी वैल्यूज के अंदर है, ये हमारी शेयर्ड वैल्यूज के अंदर है कि हम अपने जूनियर्स को दिखाते हैं कि हमें 2 साल हो गए पर लेकिन हम अभी भी टाइम पे आते हैं। तो आप जो है कल के आने वाले हैं, तो आपको भी आपने हमें फॉलो करना है। सो फॉलो करते हुए आप ये चीज ध्यान में रखें कि आप भी टाइम पे आए। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, ये वैल्यू शेयर्ड है कि आप लोग टाइम पे आते हैं। टाइम पे आने के बाद मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो मीटिंग में आप क्या होता है कि आपकी असम्पशन है कि ग्रुप के अंदर हर एक को अलाउ किया जाता है कि वो बोल सके। ये असम्पशन बनाई जाती है कि यहाँ पे ये इदारा जो है गिव एंड टेक का है, यहाँ ये इदारा डायलैक्टिक है। डायलैक्टिक का मतलब होता है कि बोलने देता है। ये नहीं है कि आप जूनियर हैं तो सीनियर बात कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी उस मीटिंग में बोलने की जरूरत नहीं है। आपको एक टाइम दिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी राय ली जाएगी। इस तरह का एक वैल्यू सिस्टम वहाँ बना हुआ जिसमें असम्पशन ये ली जाती है कि वहाँ पे आप एनरोल भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट कंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये डिपेंड करता है कि बेसिकली आपने ये आपकी यहाँ पे एनरोल नहीं है, यहाँ पे ऐड नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने पहले बताया आर्टिफैक्ट्स एंड क्या होते हैं जो कि विजिबल होती हैं। और अब आर्टिफैक्ट्स के अंदर क्या क्या आता है उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल कोट किए, पर लेकिन पहले हम ऑर्गेनाइजेशन सब कल्चर देख लेते हैं कि वो क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन सब कल्चर क्या होता है, बेसिकली कल्चर के बीच में एक कल्चर बना हुआ होता है कि एक तो है कि हम बड़े की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर ये नहीं कि सारे रूल्स एंड पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स दे दिए हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह की वैल्यू सिस्टम हो सकता है और किस तरह की असम्पशंस बन सकती हैं जो वो फॉलो कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब वैल्यूज क्या होती हैं। हर एक पर्सन ने अपनी जो है ना टीम के अंदर एक छोटी सी सब वैल्यूज बनाई हुई होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी के साथ वो शेयर करना शुरू कर देता है कि जैसे कि अगर वो कॉफी बना रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अपने लिए, तो वो ऐसे ही खुशी से पूछ लेता है सेकंड पर्सन से कि डू यू वांट टू कॉफी। सो आप उससे पूछ लेते हो, इस तरह की वैल्यूज क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, बड़े को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करते हो कि सर मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ तो क्या आप भी कॉफी पियेंगे एंड ऑल दैट। सो ये सब कल्चर जो है, ये सब कल्चर जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनके ग्रुप्स के अंदर, टीम्स के अंदर एक छोटा सा कल्चर डेवलप हो रहा होता है जिसको हम सब कल्चर का नाम देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा जो है मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वाला, जिसके अंदर लिखा हुआ है डिस्पेयरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई, मैंने आपको आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताया। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स वो चीजें होती हैं जो कि हमें नजर आ रही होती हैं। पीछे हमने वो जो डायग्राम मैंने आपको बताइए कि डेफिनेशन के नीचे आपको बुक के अंदर आपको वो डायग्राम मिलेगी जिसके अंदर एक विजिबल और एक इनविजिबल की चीजें दिखाई गई हैं। इसमें आपको दिखाया गया है कि द ऑब्जर्वेबल सिंबल्स एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर कि ये वो सारी वो चीजें होती हैं जो आपको विजिबल होती हैं।
तो आप ऑब्जर्व करने के बाद एक जजमेंट क्रिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में, उनकी लैंग्वेज, उनका गेस्चर पोस्चर, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका बैठने का स्टाइल, उनका आपको वेलकम करने का स्टाइल, उनका आपको सी ऑफ करने का स्टाइल, ये सारा कुछ आपको नजर आ रहा होता है। आप जब नई ऑर्गेनाइजेशन में करते हो या फिर तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उसको ऑब्जर्वेबल सिंबल्स जो होते हैं सारे वो मैंने आपको बता दें कौन कौन से हैं। तो बेसिकली ये आर्टिफैक्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ रिचुअल्स क्या होती हैं, रिचुअल एंड द सेरेमनीज, द प्रोग्राम रूटीन के हर वीक जो है हम एक छोटी सी गैदरिंग रखते हैं। वैसे तो हम सारे अपना अपना जो है लंच करते हैं, हर एम्प्लॉय जो है टीम के अंदर अपना लंच करता है, लेकिन हम हर वीक एक ऐसी हर वीक या एक मंथ हर मंथ जो है हमने एक स्केड्यूल करके रखा हुआ है कि हम क्या करेंगे कि हम इकट्ठे होंगे पूरी टीम और मैनेजर्स के साथ, हम मैनेजर जो है हर वीक एक टीम के साथ बैठ के खाना खाएंगे ताकि वो ऑफिस में थोड़ा सा घुल मिल सके, आपस में उनकी कम्युनिकेशन हो, एक डायलैक्टिक प्रोसीजर हो जिसमें वो थोड़ा मजाक कर सके, अपने आप को रिलैक्स कर सके डेली की रूटीन से एंड ऑल दैट। तो रिचुअल्स क्या होते हैं कि वो सारी चीजें, द प्रोग्राम एक्टिविटीज, जो ऐसी एक्टिविटीज जो प्रोग्राम कर दी जाती हैं वो काम से रिलेटेड भी हो सकती हैं कि क्लाइंट आप एक डील कर रहे हो, क्लाइंट की हर वीक एक क्लाइंट अगर आपको नहीं आता तो क्लाइंट को बोलें कि मेरे साथ एक मीटिंग वीक में लाजमी करनी है, मेरा मैनेजर भी उसके अंदर इंक्लूड होगा और हमारी वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट होगी मैनेजर को और दोनों को। द प्रोग्राम रूटीन ऑफ डेली ऑर्गेनाइजेशन लाइफ दैट ड्रामेटाइज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जो कि बताता है कि हमारा ये वाला कल्चर है कि इसमें मीटिंग्स भी होती हैं, इसमें बैठ के साथ खाना भी खाया जाता है। इसके अंदर ये नहीं है कि एक बंदा काम कर रहा है वो 8 घंटे काम करता है, वो आता है सलाम करता है 8 घंटे काम करता है और सलाम करता चला जाता है, इस तरह का कोई कल्चर नहीं है। हमारे गेम रूटीन्स होते हैं यहाँ पे, हमारी ऑफिस टाइमिंग के बाद हम आधा घंटा टेबल टेनिस का एक उसको जो है एक प्लेस बनी हुई है, वहाँ पे हम उसको खेलते हैं। हम ऑफिस आने से आधा घंटा पहले जाते हैं, हम बैठते हैं, बातें करते हैं। तो ये कल्चर जो है प्रोग्राम एक्टिविटीज जो है वो बनी हुई होती हैं, जिसमें मीटिंग्स हैं या किसी भी तरह की चीजें हो सकती हैं। इसके बाद सेरेमनीज का मतलब है कि कोई भी ओकेजन आता है, प्लान्ड एक्टिविटीज कंडक्टेड स्पेसिफिकली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एन ऑडियंस। सेरेमनीज का मतलब होता है कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को रिलैक्स करने के लिए सेरेमनीज है जो है वो कंडक्ट करते हैं कि कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कुछ भी करना है तो उसके लिए प्लान सेरेमनी करते हो कि इसमें आप बहुत सारे अपने शेयर होल्डर्स को बुलाते हो, अपने क्लाइंट्स को बुलाते हो और उनको एक स्पेसिफिकली अपने ऑडियंस को वो चीज दिखाते हो। तो ये किसके अंदर आता है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्टोरीज एंड लेजेंड्स। ऑर्गेनाइजेशन स्टोरीज एंड लेजेंड्स जो होता है इससे ऊपर वाला टॉपिक है जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, आप बुक से देख सकते हो। आर्टिफैक्ट्स के बाद जो है वो आपको वो वाला टॉपिक आता है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, बेसिकली आप स्टोरीज डिस्कस करते हो लेजेंड्स के बारे में कि यार ये जो पर्सन था ना, इसने ये कॉलेज ड्रॉप आउट था और इसने एक छोटे से स्टार्टअप से अपना एक बिजनेस चलाया और उस स्टार्टअप के बाद उसने क्या किया कि 3 साल के अंदर उसने अपना एक गुडविल बना ली और फॉर द लॉन्ग टर्म वो अभी इतने जो है पर डे का वो कमा रहा है। तो मतलब कि उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है एम्प्लॉयज को, एक स्ट्रॉन्ग एक हमें इस तरह की जो है हमें मेंटर मिल रहा होता है, इस तरह का मेंटोर मिल रहा होता है हमें, तो जिसको हम देख रहे होते हैं, उसकी स्टोरी सुन के हम इंस्पायर होते हैं और फॉर द लॉन्ग टर्म उस जैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको टाइम टू टाइम हर मंथ इस तरह से कोई स्टोरी सुनाई जाती है ताकि आपको वो चीज डेवलप हो कि हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे जो जहाँ से चले गए हैं, उन्होंने कितनी मेहनत करके कंपनी खड़ी की है और किस हमें अब जिस कंपनी में अब हाथ आ चुके हुए हैं हमें उस पर प्राउड होना चाहिए कि हम बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और हमें अब इसको और आगे लेके जाना है। इसी तरह से नेक्स्ट के अगर आप अंदर आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, बहुत मैटर करती है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग लैंग्वेज ही होती है। मैं थोड़ा सा पैराग्राफ है यहाँ पे रीड आउट करूंगा। द लैंग्वेज ऑफ द वर्क प्लेस स्पीक्स वैल्यूज अबाउट द कंपनीज कल्चर। कंपनी के कल्चर को यही बयान कर रही होती है, यही बता रही होती है कि बेसिकली हमारी कंपनी का कल्चर है क्या। हाउ एम्प्लॉयज एड्रेसेस को वर्कर्स, किस तरह से एम्प्लॉयज को वर्कर्स से बात करते हैं, आप इसमें बात करते हैं। डिस्क्राइब्स कस्टमर
कस्टमर से कैसे बात करते हैं, एक्सप्रेस एंगर, अगर कोई गुस्से में है, कोई मैनेजर गुस्से में, कोई टीम लीडर गुस्से में किसी वजह से, तो वो किस तरह से डील करता है। एंड ग्रीट शेयर होल्डर्स और ऑल द वर्बल सिंबल्स ऑफ द कल्चर वैल्यूज। तो ये सारा कुछ मिल के मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसके अंदर। तो ये डिटेल चीज़ें जो है, लैंग्वेज जो है, जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो लैंग्वेज ही होती है, जो आपको क्या कर रही होती है, जो आपका कल्चर होता है, जो आपकी वैल्यू सिस्टम होता है, उसको अच्छे तरीके से बता रही होती है लोगों को। बेसिकली हम लोग है क्या है, बेसिकली हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम बात कैसे करते हैं। ये लैंग्वेज एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रिमार्केबल चीज होती है टू एक्सप्रेस योर कल्चर, योर वैल्यूज टू एनीवन एल्स। जब भी आप किसी को एक्सप्रेस कर रहे होते हो अपने वैल्यूज को। तो इसके बाद क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द डेकोर। तो मैंने आपको बता दिया फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है। फिजिकल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि उनकी ड्रेसिंग चेक करते हो कि ये तो नहीं है कि वो ट्राउजर में बैठे हैं, ये तो नहीं है कि वो जीन्स पहन के बैठे हैं। इतनी बड़ी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी में वो अगर बैठे हुए हैं तो वो उनका ड्रेसिंग सेंस क्या है, क्या उन्होंने एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए, लाइक एक ड्रेस शर्ट, एक ड्रेस पैंट एंड टाई एंड ऑल दैट, ये चीजें वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या उन्होंने इन चीजों को फॉलो किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आती हैं आपके स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर। उनके बैठने का स्टाइल, उनके खड़े होने का स्टाइल, ये सारा कुछ, साइज, शेप, लोकेशन एंड एज ऑफ अ बिल्डिंग, ये सारा कुछ भी मैटर करता है इसके अंदर। कि बेसिकली कंपनी चल कब से रही है, ये तो नहीं है कि नई नई कंपनी आई है। अगर मैं इस कंपनी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ तो इनका तो वैल्यू सिस्टम होगा ही नहीं। इन्होंने से 1 साल हुआ है इनको आए हुए, इनकी तो नई नई ट्रेनिंग हुई है, तो ये तो किसी से सीख भी नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड डेकोर। इसके बाद क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो इम्पोर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसका कल्चर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है। कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे मैं 3 चीजें क्लियर करूंगा और उसके बाद हम लेक्चर क्लोज करेंगे। उसके बाद जो चीजें रह जाएंगी वो हम आगे जाके स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम यहीं तक देखेंगे, मैं सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर इम्पोर्टेंट है कि नहीं वो हम बेसिकली देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। कंट्रोल सिस्टम जो है उसका मतलब है कि आपकी हायरार्की के अंदर आपकी जो सीनियर है, जूनियर उसकी बात मानता है, जूनियर सीनियर की रिस्पेक्ट करता है। वो अगर कोई ऑर्डर करता है, सीनियर या मैनेजर कोई ऑर्डर करता है, तो वो उसके ऊपर कोई डिस्कशन, नेगेटिव डिस्कशन तो नहीं करता, वो आर्ग्यू तो नहीं करता, क्या वो आसानी से उसको एब्जॉर्ब करता है, उसकी बात को मानता है। तो कंट्रोल सिस्टम किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत मैटर करता है कि ये तो नहीं है कि जो मैंने आपको बताया कि वो जैसे ही हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, तो ये तो नहीं है कि आते ही वो कहता है कि हाँ उसके पास चले जाए, वो आपको कर लेगा डील, वो ग्रीटिंग इस तरह की कर रहा है। वो ये नहीं, जिसको भी आता है वो कहता है ठीक आगे चलो, ठीक आगे चलो। जैसे हमें डील कर रहे होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं वो डील कर रहे होते हैं। नॉर्मली तो गार्ड्स को भी सिखाया जाता है कि आपने ग्रीटिंग अच्छे से करनी है। तो कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल है इनका, एक बंदे का दूसरे के ऊपर कितना कंट्रोल है, मैनेजर का अपनी टीम के ऊपर कितना कंट्रोल है, उनका बिहेवियर किस तरह का रोल है। उसके बाद सोशल ग्लू, ये थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा ताकि आपको वर्डिंग समझ आए। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज द सोशल ग्लू दैट बॉन्ड्स पीपल्स टुगेदर। सिंपल सी बात है, यही आपस में उनको जोड़ता है। अगर आप वाकई में सिंसियर हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसका काम करना चाह रहे हो फॉर द लॉन्ग टर्म, तो आप उसके कल्चर को अडॉप्ट करते हो, उसको शेयर करते हो, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो, बिजनेस को ऑल दैट। तो ये एक ग्लू का काम करता है कि आपकी बॉन्डिंग बनना स्टार्ट होती है, आपकी अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, एक रेस्पेक्ट वाला सीन बनना स्टार्ट होता है। तो उसको बेसिकली सोशल ग्लू कहते हैं। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू internalize the organization's dominant culture because of fulfill their need of the social identity। तो ये आपको दरमियान एक बॉन्डिंग वाला सीन क्रिएट करता है। सेंस मेकिंग, और डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सिस्टम सेंस मेकिंग प्रोसेस, मतलब कि अगर वो आपको काम कह रहा है तो क्या उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो कह रहा है। अगर उसके पास अथॉरिटी है वो आपको कह सकता है, वो आपको ये करना भी चाहिए, तो अगर आप फिर भी इनकार करते हैं तो ये आपकी नेगेटिव के अंदर आएगा। तो अगर सेंस बन रही है,
अगर वो आपको काम कह रहा है और उसका कहना बनता भी है और आप नहीं उसका काम करना है, तो आपका इनकार करना नहीं बनता। तो इसमें क्या वो सेंस बनती है कि नहीं, इट हेल्प्स देम एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड टू गोस व्हाई थिंग्स हैपन इन द कंपनी। और ये चीज़ें समझना लाजमी है कि कंपनी में किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और ये बेसिकली जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं उनको आसानी होती है कि बेसिकली हम आपके यहाँ सारा दिन 8 घंटे यहाँ गुजारते हैं, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली चल क्या रहा है। अगर मैं इसको सर कह के बुला रहा हूँ तो क्यों कह के बुला रहा हूँ, इसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या है। तो वो उनका एक सेंस मेकिंग है कि अगर मैं इसको रिस्पेक्ट दूंगा तो मैंने देखा है कि जो मेरा नया बैचमेंट होगा, जो मेरे से जूनियर होगा, वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये एक पूरा का पूरा जो है सेंस बन रहा होता है, एक सोशल वैल्यू बन रहा होता है, एक जो है आपका कंट्रोल सिस्टम बन रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप दोबारा लेक्चर जो है उसको रिपीट पीछे से देख सकते हैं। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। अभी तक हमने यहाँ पढ़ा और कल मैं कोशिश करूंगा जो चीज़ें रह गई हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं आपके माइंड के अंदर तो आप डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको लग रहा है कि पूछनी चाहिए तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।